आज का दिन अपने मालक मुरशद के प्यार विच असी सारे आपड़ दी संगत तो होर बारों भी आई संगत ने यतन किया कि इस स्थान ते भी मालकां दा दिन मनाया जाए, क्योंकि ये जिहड़ी देन है ना, जिस तरह राजू जी हुणी जिक्र कर रहे सन कीर्तन का कि 1947 की वंड तो बाद बड़ा औखा समा सी। इत्थे बहुत सारे शरीर ऐसे होंगे जिन्होंने नहीं पता कि बाबा डेरा इस तो पहले कित्थे सी, क्योंकि उन्हों जन्म ही बाद चो है। साड़ी उम्र के जोड़े होंगे उन्होंने भी धुंधली याद है, पक्का उन्होंने भी याद नहीं। याद है, ये गल नहीं कि नहीं है, लेकिन काफ़ी सारे होंगे जिन्होंने नहीं भी होएगा बहुत। तो ये स्थान जदों बनया तो उस वक़्त जदों आए तो 2 जगह दीवान लगते सन। आपड़ शहर विच 2 जगह दीवान रखते सन। एक असी कहते सा बाबा डेरा तो एक कहते सा गुरुद्वारा। तो गुरुद्वारा सी इत्थे जिथे रागा जी रहिंदे नबी करीम, उस तो अगे जाके गली अंदर तो बहुत छोटे 8-9 साल की उम्र होएगी शायद, मतलब और जिहड़ी याद वाली गल कर रहे 8 साल की उम्र होएगी। वड्डा जिहा लकड़ का दरवाजा हुंदा सी ते हॉल सी। रागा जी के घर तो थोड़ा जिहा अगे जाके सज्जे हाथे फिर सज्जे पासे बिल्कुल चंगी तरह है जी। गैराज कह रहे हैं कि गैराज सी वो, तो वो जगह ते सवेर का कीर्तन दीवान होंदा सी। ये बाबा डेरा जिहड़ा बनया ते पलंग साहब साडा जिथे कृष्णी मामी जी का परिवार, उत्थे नाल होर भी ताऊ जी वगैरह भी उत्थे साढ़े जगदीश लाल जी नाल होर बाबा हरी सिंह जी भी शायद उत्थे ही सन। तेजा लाला जी भी उत्थे ही आके कोई समा रहे हैं। तो रात का दीवान उत्थे लगना, तो कोई भी सी उत्थे। तो ये जिहड़ा बाबा डेरा बनया, कहन लगे एक दिन जदों दीवान सजया सी तो महला साफ करने वाले जदों आए तो तुहानू पता है कि उस टाइम जिहड़ा लैटरीन वगैरह होंदियां सन, शौचालय जिहड़े सन वो ड्राई सन, अज वाला सिस्टम नहीं सी। तो गंदगी जिहड़ी है नालियां विच ही पैंदी सी। उधरों जदों एक बार सफाई करने आए तो कीर्तन हो रहा सी, तो सतगुरां ने कहा बस हुण इत्थे नहीं रहना, क्योंकि जगह संगत अंदर ते बाहर ज़्यादा सी। तो विचों उन्हें नाली जदों साफ की तो गंदगी निकली, तो उन्हें कहा नहीं। तो फिर कहते हैं कि इत्थे सती वाले ये जगह वेखी गई। ये जगह वेख के फिर इस जगह के भाग सन जड़े जो इतिहासकार दसते हैं कि ये जगह वो जिन्हों कोई लैण वास्ते राजी नहीं सी। अज वेखो उस जगह के भाग जिन्हों कहते सन कि अशुभ है, इस जगह का कोई रहना नहीं चाहता सी कि इत्थे कहते सती हुई सी माई जिहड़ी सती वाला महल्ले का नाम भी असी करके सी।
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਫਸ ਗਿਆ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਲਈ ਤੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਗਰਜੀ ਸਾਂ, ਕੋਈ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਮਾਈ ਦਾ ਕੀ ਕਲਿਆਣ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਹੋਰ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਕਿਤਨੇ, ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਅੱਜ ਕਿਤਨੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, 50 ਸਾਲਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਨਾਇਆ, ਹੁਣ 10 ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਹੋ ਗਏ, 60-61 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਵੇਖੋ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਭਾਗ, ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮਾਲਕ ਜਿੱਥੇ ਬਰਕਤ ਪਾਵੇ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਹੈ ਅੱਜ ਉਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿੱਧਰੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਜਾਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਉਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਧਰੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਰੌਣਕ ਬਣੀ, ਇਹ ਬਰਕਤਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬਣੀਆਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਹ ਸੋਹਣਾ ਸਥਾਨ, ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਕਿਧਰੋਂ ਕਿਧਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਕਦੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੇ, ਗਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦਾ ਸੀਸ ਨਹੀਂ ਨਿਭਦਾ। ਸਭ ਇੱਕ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਾਖੀ ਸੁਣੀ ਰਾਜੂ ਜੀ ਦੀ कि अज मुसलमान ड्राइवर सतगुरां नूं अपने घर लै गया, तो फिर वो बख्शिशां जो उहदी झोली च पईयां, गरीबी भी दूर हुई, परिवार चों दुख भी कटिया गया। ये कुछ पता नहीं किहड़े करम सन, किहड़ा मिलाप सी गुरु नाल, किहड़ी उहनूं सेवा सी जिहदा सदका सतगुरां ने उस ते भी निगाह पाई। और इत्थे नहीं, एक साखी आप जी कई बार सुनी, लेकिन उस ते विचार करिए असी कि साढ़े कोल इस चीज़ की कदर असी कीती नहीं। जगदीश लाल जी दी दुकान जिहड़ी है ना, सारे कानपुर च व्यापार करते सन ते मशहूर सन। इन्हां दे पीर साहब आंदे ते इन्हां दी दुकान बंद होंदी है, नहीं तो इन्हां दे वास्ते कोई इतवार नहीं, कोई सोमवार नहीं, कोई दिन नहीं। ये साल दे 365 दिन ही खोलते हैं दुकान, विचों सिर्फ वो दिन कढ़ दो जेड़े अपने गुरपुरब ते जांदे या फिर इन्हां दे पीर साहब इन्हां दे घर आंदे, वरना दुकान इन्हां दी खुली होंदी है। तो अज एक मुसलमान होर दुकान ते जदों पहुँचा तो दुकान उन्होंने वेखी तो उन्होंने महसूस होया कि अज दुकान बंद है। तो उहदे मन में गल आ गई कि शायद इंज जापदा है कि किथे पीर साहब ना आए होगा, चलो मैं भी अज सजदा करा वहाँ उस मालक नूं, क्योंकि बहते सन ना तो ये अपने सतगुरां दी उस्तत करने तो सारे कोई एक धर्म का होवे उस तो नहीं घबराते सन कि अपने मालक की उस्तत करनी। तो उदा ही बेईमानी च अज इच्छा जागी तो पहुँच गया जगदीश लाल जी के घर। जगदीश लाल जी क्योंकि जिन्होंने ये बहुत पुरानियां गल्लां ने, भी दुकान कईयां ने वेखी होएगी, कईयां नहीं वेखी होएगी। पुराना घर इन्हां दा संगीत टाकीज कोल हुंदा सी। संगीत टाकीज दे एक पासे इन्हां दी दुकान हुंदी सी ते दूजे पासे मकान सी। ते वो पहुँच गया पैदल चल के
2 फरलांग होना उधरों घर उन्होंने ज़्यादा दूर नहीं सी, 200-300 मीटर कह लो। घर पहुँचा तो कहता मेरी इच्छा है कि मैं सतगुरां दे दर्शन करा। उन्होंने अपनी भाषा कहा कि मेरा दिल करता है कि मैं पीर साहब के दीदार मैनू मिल जावा, मैं पीर साहब के दीदार कर लवां। तो अंदरों उन्होंने आवाज़ मतलब जो कह लगे नहीं पीर साहब आराम कर रहे ने, तो पीर साहब नूं असी इस टाइम शायद उसी टाइम पहुँचे सन या कुछ, तो पीर साहब नूं तकलीफ नहीं देने। तो अंदरों साहब महाराज उन्होंने आवाज़ मारी पिछले कमरे विचों कि कौन आया। तो बाहर शायद उन्होंने बच्चा जीनियस जी जिन्हों कहने वो सी, कह लगे कोई गल नहीं, जेड़ा आया तो भेज दो उन्होंने, भेज दो अंदर, कोई गल नहीं जेड़ा भी आया। वो अंदर जान लगा तो जीनियस कहता कि सिर ते रुमाल पा लै, पीर साहब के दीदार करने तो सिर ढक के जा अंदर। तो सिर ढक के जा, तो वो कहने लगा मेरे को रुमाल तो कोई नहीं। तो जीनियस कहता रुमाल कढ़ के मैं दिता उन्होंने, ये लै रुमाल। कहता रुमाल मैं उन्होंने दिता, उन्हें सिर ते पाया तो सतगुरां दे जाके चरना च बह गया। कदम बोशी जिन्हों असी कहने की उन्हें उत्थे बैठ गया। तो सतगुरां दे कोल बचन विलास जदों होए तो उन्होंने समझ बैठा उत्थे, तो पता नहीं की उहदे मन विच आया, उन्होंने की नज़र आया कि उन्हें अपने सिर तो रुमाल उतार लिता। अपने सिर तो रुमाल उतार के ते सतगुरां दा जोड़ा साफ करना उस रुमाल नाल शुरू कर दिता। उस जोड़े नूं साफ करदियां करदियां फिर उन्हें ठप लिता रुमाल नूं। तो उधरों फिर कदम बोशी करके ते आग्या लैके निकल आया। तो बाहर आया तो जीनियस नूं कहंदा कि जी ये रुमाल, जीनियस ने अपना रुमाल मंगया, भैया कित्थे जा रहे हो, मैनू मेरा रुमाल दे जा। कहंदे अब ये रुमाल आपको हम नहीं देंगे। उन्होंने ये भाषा उत्थे दी इस तरह ही बोलते हैं, हम ज़्यादा करते हैं उत्थे वाले, ये रुमाल हम आपको नहीं देंगे, इसके बदले चाहे आप हमसे नया रुमाल कल और ले लेना, लेकिन ये रुमाल हम आपका लेके जा रहे हैं। वो रुमाल लै गया। हुण वेख्या जिन्हां ने उत्थे वो रुमाल लै गया, सोना अपना घर जाके एक जगह बनाई, उन्हें उत्थे जाके रखिया। फिर उहदे मन विच आया कि मैं एक पेटी बनावा जिहदे च मैनू रख देवां ताकि बेदबी ना होवे। तो एक सोहनी जी पेटी बना के उन्हें उस रुमाल नूं, ते हुण जदों कारोबार ते जांदा है तो उससे मत्था टेकदा है, अपना आशीर्वाद सतगुरां दा प्राप्त करदा है तो कारोबार करदा है। तो वो जदों तक वो जींदा रहा उन्हें रुमाल वो साम के रखिया। तो वो बरकतां कहने का मतलब यह है कि सानू सब तो वड्डी गल है कि रुमाल की गल नहीं हैगी, गल हैगी कि साढ़े कोल कदर कितनी है। मौके तो साढ़े लोगों को बहुत सारे मिले होंगे, लेकिन वो मौके कितनिया ने संभाले, वो कितनिया ने संभाले। जेड़े लै गए संभाल के वो अज मौजा कर रहे। तो सतगुरां दियां जड़ियां बख्शिशां वो कोई ये नहीं है कि कोई वो कहन लगे ये हिंदू सी, ये मुसलमान सी,
ਇਹ ਗੁਰਭਾਈ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਮਕਸ਼ ਆ ਕੇ ਬੈਠਿਆ, ਜੋ ਜੀ ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹ ਜੇ ਫਲ ਪਾ ਕੇ ਗਿਆ। ਉਹ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਵਣੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕੋਈ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਖੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜੂ ਜੀ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਾਤਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਹੂੰ, ਉਹ ਕੋਈ ਗੁਰਭਾਈ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੜੋਸ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਗੱਲ ਸਮਝਣਾ, ਪੜੋਸ ਮਿਲਿਆ ਇਹ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਛ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਿਤਨੇ ਤੰਤਰ ਮੰਤਰ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ ਹੈ ਤੇਰੀ। ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਔਰ ਉਹ ਵਚਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਉਹ ਕਹਿਣੇ ਤੇ ਸੁਣਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਉਹ ਹੀ ਜਾਣ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿਮਤ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾ ਸੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਸਾਂ, 2-4 ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਨ, ਦਾਸ ਵੀ ਸੀ, ਨੀਨਾ ਵੀ ਸੀ, ਸਰਦਾਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੜੋਸ ਤੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਦਾ ਵੀ ਮਿੱਤਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦੋਸਤ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ। ਔਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਦੇ, ਮਾਰਵਾੜੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਦਿੱਲੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਅਗਰ ਹਿਸਾਬ ਲਾਈਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਬੰਦਿਆ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ, ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ। ਉਹ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਬਹੁਤ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਬੱਚਿਓ ਇਤਫਾਕ ਰੱਖੋ। ਇਤਫਾਕ की जो बात है ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਣਾ ਕੀ ਸੀ, ਇਤਫਾਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਭ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਅਗਰ ਬੰਦ ਮੁੱਠੀ ਹੋਏਗੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੇਇਤਫਾਕੀ ਆਏਗੀ, 2 ਧੜੇ ਬਣਨਗੇ, 3 ਧੜੇ ਬਣਨਗੇ। ਅੱਧੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਅੱਧੇ ਦੂਸਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਦੀ ਘਾਟੀ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਗੁਰਭਾਈ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਕਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਦਿਓ, ਦੇਖਨੇ ਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਣਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਆਈ ਤੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਠੀ ਸੋਚ ਰੱਖੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪੁੱਠਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਉਹਦਾ ਪੁੱਠਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਪੁੱਠਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁੱਠੀ ਸੋਚ ਰੱਖੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਜੋ ਚੰਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਤ ਇੱਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕਸ ਕੇ ਹਮ ਬਾਰਕ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ, ਔਰ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਅਰਦਾਸ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਤੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। जब सरबत का भला मंगने तो फिर ये बेतफाकी भी नहीं आनी चाहिए। ये माता जी के वचन गंढ विच बन लो। पुराने जड़े होंदे सन ना साखियां सुनते हो कि जदों बहते सन सिर्फ फैलाण नाल नहीं कुछ होना कि वो पुराने जितने शरीर होंदे सन या पुरानिया माइयां नूं याद होएगा, भाइयों नूं याद होएगा, बीबियां अपनियां चुनियां ते कोने ते गंढ मार लैंदियां सन कि जदों मैं चुन्नी उतारांगी तो गंढ लगी होएगी तो मैनूं याद आ जाएगा कि मैं ये गल ध्यान रखनी सी। ते कई आदमियां नूं हुंदा सी उन्हां दे जेब विच रुमाल हुंदा सी, वो रुमाल नूं गंढ मार लैंदे सन ते जेब विच पा लैंदे सन कि मैं जा रहा काम ते ये काम मैं करना है, भुल ना जावां। तो इसी तरह पुराने समय के लोग जोड़े सन वो परना रखते सन मोढे ते, वो बिछा लेंदे सन। जदों सतगुरां दे वचन होने ना, पुरानियां साखियां आप जी ने सुनिया तो कहते उन्होंने लपेट के लै जाना तो फिर घर जाके उसी तरीके नाल जदों एक एक तय खोलनी ना उसकी तो उस समय नूं याद करना कि उस टाइम सतगुरां ने की वचन कीते सन। क्योंकि अज तो साढ़े कोल देखो कितने जरिए हैगे ने, किस तरीके नाल असी सुन भी लैने, दुहराइयां गल्लां याद भी कर लैने। लेकिन उस टाइम कुछ इहो जिहा सी, टेप रिकॉर्डर तक नहीं सी। अज तक कई होणगे जिहड़े हुण भी मोबाइल के उत्ते रिकॉर्ड कर रहे होणगे, नहीं तो यूट्यूब ते तो सारिਆਂ नूं मिल ही जाएगा। लेकिन उन्हां दियां यादां उस तरीके नाल बंदियां होंदा सन क्योंकि वो समा बड़ा सादगी वाला सी। अज वाला उलझन वाला समा नहीं सी। अज असी चारों पासों घिरे हुए हैं, दिमाग इत्थे बैठे भी हैं ना, काफ़ी सारे होणगे कि बत्रा जी ने अनाउंसमेंट की है 12 बजे तो पहले नहीं जाना, तो वो सज्जे खब्बे वेखते हैं कि मैं उठांगा तो कोई, लेकिन दिमाग च उन्हां दी कितनियां सारियां चीज़ां इत्थे बह के कित्थे कित्थे दी कैलकुलेशन हो रही होनी है। हुण भी गिनतियां गिण रहे होने, बेफिक्री नाल हुण भी नहीं बैठे होने। तो इत्थे यही गल तो समझाई जाती है कि जदों इत्थे आंदे हो एक गल समझ लो, एक गल जिहड़ी अज मूल दी गल सामने आ जाती है कि असी जदों साडे कोल कुछ नहीं होंदा या कुछ साढ़े ते समस्या होंदी है या कुछ होर कारण होंदा है तो तां उस टाइम असी कित्थे जाने ते किस कोल जाने, इस गल ते विचार करिए। ते अज उस मालक ने सानू जद अपनी गोद दिती हुई है तो फिर उहदी गोद विच बह के भी असी बेफिक्र नहीं, तो फिर अगर अज असी बेफिक्र नहीं तो समझो जीवन विच असी कदी बेफिक्र हो ही नहीं सकते। क्योंकि मालक की जिहड़ी ये गोद मिली है ना सानू, ये सारियां चिंता छोड़ दो। अगर कोई इस टाइम बैठा है तो मैं तो कहूँगा उत्थे फुल स्टॉप ला दे के हुण मैं जो होएगा देखा जाएगा, कुछ नहीं होंदा, मैं ठीक ठिकाने बैठा। इहो जी मत असी इत्थे सतगुरां दी गोद विच आए हैं तो ये सोच लैके आईए कि असी सही जगह ते बैठे हुए तो इधरों बेफिक्री लैके जानी है। सदा एको ही गल कहने ना कि बेफिक्री लैके जानी है, तो बेफिक्री वास्ते आए हैं लेकिन फिर भी फिक्र कर रहे हैं। ਇਹਦਾ मतलब कि साडा मन हले स्थिर नहीं होया। अगर स्थिर है तो फिर ये चिंतावां छोड़ दिओ, समा होएगा। ये नहीं कि अगर सानू लोड़ होण दी हुण होएगी तो हुण दा हुण होएगा, बैठिया हुआ तुहाडे बगैर गया भी होएगा। वो जानदा साडे तो ज़्यादा कि इन्हां नू कदों इस चीज़ की लोड़ है। अगर वो एक दिन बाद होना है तो एक दिन बाद होना है, अगर वो 3 दिन बाद होना है या 3 महीने बाद होना है तो 3 महीने बाद होना है। तुसी इधर अरदास करके चले गए तो उससे फिर एक फिक्र इस गल की करो कि सच्चे पातशाह मेरी बेनती कदों प्रवान होंदी है, मैं नहीं पता। क्योंकि 3 महीने
ਸਾਨੂੰ नहीं पता कि 3 महीने ने, असी चाहते अज हो जाए, लेकिन वो मालक नूं पता है कि समा कदों पूरा होना है उस चीज़ का। तो गुरु कोलों तो असी सिर्फ यही अरदास करनी है, सच्चे पातशाह बेफिक्रियाँ बेफिक्री बख्शो। कम तो सब दे अगे या पिछे होने ही ने, लेकिन उहदे वास्ते फिर बार बार 2 हाथ जोड़ के बेनती करांगा सारिਆਂ ने, 2 हाथ जोड़ के कि गुरु घर विच असी रहिए तो एक हो के रहिए, तो मन विच कोई ऐसी गल ना रखिए कि असी नहीं होवांगे, कोई नहीं होएगा तो सारे काम होणगे। इस गल नूं छोड़ दिओ, दुनिया ते कोई नहीं रहेगा, काम ताम ही चलणगे। दुनिया ते कोई नहीं रहेगा, काम ताम ही चलणगे। तुसीं ये वेखो बड़े वडेरे साडे, क्योंकि ये तो शरीर है, असी इस गल नूं कहीए कि साडे भगत साडे बाद इस तो होर 10 गुणा अगे वधेगा। हो सकता है असी अपने बच्चों की रुकावट असी आप होईए। इस गल नूं ना सोचना। मैं वड्डियां नूं नहीं बुरा कह रहा, वड्डियां नूं बेफिक्र होंदी है मेरा बच्चा गलती ना करे, जबकि बच्चा बहुत सियाणा होंदा है, तो बच्चा करके भी दिखाता। तो ये गल्लां ते वो पुराने समय वालियां सन गईयां। अज का बच्चा बहुत समझदार है। जिस तरह रागी सिंह भी कह गए ना कि अज मैं वेख रहा कि बच्चे बैठे हैं ने, मैनू खुशी हो रही है कि बजुर्गों तो ज़्यादा बच्चे नज़र आ रहे हैं। तो गुरु कोलों यही बख्शिशां मंगने आए हैं सच्चे पातशाह कोलों कि सच्चे पातशाह आप जी कृपा करो, आप जी का जस गा सकीए, आप जी दियां बख्शिशां झोली च पवा सकीए। आप जी कोलों ये साखियां जड़ियां गुरु महाराज दियां बेअंत चोर असी एक एक अपने अंदर बार बार मैं तो कहना झाती मार के वेखो ना अपने अंदर कि सां सतगुरां ने की बना देता। जमाना सी कहंदे पैसे को पैसे नाल पैसा बनता, अज भी दुनिया कहती है, बिल्कुल ठीक गल है, पैसे नाल पैसा बनता, लेकिन जिस कोल होवे नहीं। हुण गल इत्थे आ जाती है, जिस कोल होवे नहीं उहदे कोल आ जावे तो फिर उहनूं की कहने आ असीं। खाली हथ आए सी ना तो जोदड़ियां कीतियां, अरदासां कीतियां, मंगतां कीतियां, तो सतगुरां ने बरकत पाई। वो जीरो नाल एका लाया, बन गया साढ़े को। अज उसी नाल ही गुणा करते जा रहे हैं। दुनिया जमा कर दी, असी गुणा करने हैं। कितना फर्क है। कितना फर्क है। सतगुरां ने सानू जमा करना नहीं सिखाया, गुणा करना सिखाया। कहने इधर आओ बच्चिओ, इत्थे ते वो खजाना है जितना मर्जी लै जाओ। कहने खामे खर्चे रल मिल पाई, तोट ना आवे वधो जाई। इत्थे ते वो सानू मालक ने दिता है, जितना मर्जी कहते खर्च करो, लेकिन अच्छे पासे। अगर सच्चे गुरु महाराज ने कमाई सुची देती तो खर्चा भी चंगे पासे होवे। इस चीज़ नूं फिक्र रखी है। सतगुरां दिन मना रहे हैं, माता जी का दिन मना रहे हैं। बेफिक्रियां होवन, जो उन्होंने समझावनी दी, साढ़े विच एकता होवे। माता जी का हमेशा वचन, जदों 15 अगस्त की मीटिंग ते आना ना, तो माता जी नूं पुछ के आंदा ही, दास जी आप कोई हुक्म है? कहते बच्चों बस इंज इशारा करते सन, ए बस कहें बंद मुट्ठी, इंज इशारा करते हैं। कहते एक होके रहना, एक मिक होके। जितनी बार भी उन्होंने इको वचन होंगे सन, हर बार इको वचन बार बार दोहराते सन कि एक होके रहना। तो उसी चीज़ पर जोर दिता जा रहा है कि असी किस तरह एक रहीए।
ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡਾ ਵਧੇ ਔਰ ਵਿਚਕਾਰ ਬੇਇਤਫਾਕੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਾ ਆਵਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਬਖਸ਼ੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੱਸੇ 14 ਤਰੀਕ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਮਨਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਸਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਾਲ ਇसी ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਜਿਤਨੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਡੇਰਿਆਂ 'ਤੇ ਮਨਾਈਏ। ਦਿੱਲੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਖਭੰਜਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਵੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਹੈ ਦੁਖਭੰਜਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਡੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਉਹਦਾ ਸਮਾਪਨ ਹੋਏਗਾ। ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੋ ਚੱਲੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੋ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤਕਲੀਫ ਆਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਲੋਕਲ ਸਤਰ 'ਤੇ ਹੈ ਸਵੇਰੇ ਆਇਆ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਤਨੇ ਤੱਕ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। 4-6 ਘੰਟੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਗਰ ਜਾਣੇ ਆ ਕਿਤੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੱਡਾ ਸਤਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਪੁਰਬ ਹੈ ਵੱਡੇ ਸਤਰ 'ਤੇ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਾਲ ਇसी ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦਿਨ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਤੇ ਵੱਡਾ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇसी ਕਰਕੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਦਿਨ ਆਉਣਗੇ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ ਕਿ 14 ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਗੋਂ 21 ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। 21 ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਯਾਦ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਉਸ ਤਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਯਾਦ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਤੇ ਅੱਗੋਂ 28 ਤਰੀਕ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਫਿਰ ਅੱਜ 8 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਫਿਰ 8 ਖੁਰਜਾ ਇਹ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੋਮ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣੇ। ਜਿੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿਉਂਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ 1 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਆਓ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਆਓ ਰੌਣਕਾਂ ਲਾਓ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੂਲੀਅਤ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣਾ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਭਾਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਾ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਸਮਝਾਉਣੀ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਿਲੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮਿਕ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਇੱਕ ਮਿਕ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਰਕਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਕ ਮਿਕ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲਈਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਤਵਾਰ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਜ 8 ਤੇ 7 ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇੱਧਰੋਂ ਦਿਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਆਵਨ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਲੰਬਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਿਮਟਿਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਇਤਨੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ क्षमा ਕਰਨਾ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੰਗਤਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਦਾ ਹੀ ਜੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਦਾ ਹੀ ਜੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੇਵਾ ਰਾਮ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਦਾ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸੰਤ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕੋਟ ਨਮਨ ਕੋਟਾਨ ਕੋ